ए है जी हमारे पास सिस्टमेटिक एरर और डिटर्मिनेट एरर। इसको देखते हैं। दीज आर सच एरर्स whose causes at least principle can be known. These are usually one-sided and can be avoided by proper planning or careful working. यानी कि ऐसे एरर्स जिनकी हमें प्रिंसिपल पता होता है, उनकी वजह पता होती है और उसको हम इजीली ख़त्म कर सकते हैं केयरफुल वर्किंग से और प्लानिंग से। ठीक है, इनको वन साइडेड एरर कहा जाता है, यानी कि एक वन साइडेड होते हैं और इनको आप इजीली ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट है हमारे पास इस एरर के अंदर वो है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर जो होता है ये बेसिकली एनालिस्ट की अपनी गलती की वजह से पैदा होता है। यानी कि एनालिस्ट जो कि वो टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी अपनी जो है ना मिस्टेक की वजह से जो एरर आता है उसको आप पर्सनल एरर के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एनालिस्ट के जो है ना वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, कलर को चेक नहीं कर पा रहा, शार्प चेंज इन कलर को चेक नहीं कर पा रहा, या फिर वो उसके पास एनालिटिकल टेक्निक जो है वो कम है, वो उसको परफॉर्म करने का उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट को परफॉर्म करने का, तो वो उसकी वजह से भी एरर पैदा हो सकते हैं। तो अगर आप नोट्स के ऊपर देखें, जो कि मैं अभी साथ ही आपको सेंड करूंगा, नोट्स के अंदर आप देखें तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास मैकेनिकल लॉसेस ऑफ मटेरियल इन वेरियस स्टेप्स ऑफ एनालिसिस। यानी कि वेरियस स्टेप्स जो आप मुख्तलिफ स्टेप्स कर रहे होते हैं एनालिसिस के अंदर, तो उसके अंदर जब आपने मैकेनिकल लॉस अगर करते रहे हैं हर एक के अंदर, आपने प्रॉपर जो है ना केयरफुल वर्किंग नहीं की, तो मैकेनिकल लॉसेज होते रहे हैं मटेरियल का, तो उसकी वजह से आपका एंड जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो कि एरर का बायस बनेगा। इसके बाद सेकंड है हमारे पास अंडर वॉशिंग एंड ओवर वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट की बेसिकली वॉशिंग होती है। ठीक है, जब प्रेसिपिटेट एक तैयार हो जाता है तो उसकी वॉशिंग की जाती है, तो वॉशिंग आपने जो है ना करनी होती है सूटेबल सब्सटेंस के साथ। तो अगर आपने सूटेबल सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं किया तो वॉशिंग की वजह से इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो ये हो गया जी आपके पास, इसकी वजह से भी एरर आ सकता है। थर्ड है जी इग्निशन एट इनकरेक्ट टेम्परेचर। यानी कि आपने जो इग्निशन करनी है कि उस सब्सटेंस की, तो वो इनकरेक्ट टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस को 100 डिग्री सी चाहिए या 150 चाहिए, तो आप उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एरर पैदा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनसफिशिएंट कूलिंग ऑफ द क्रूसिबल बिफोर बेइंग। यानी कि इसका पॉइंट का मतलब है कि आपने क्रूसिबल जो लेनी होती है, जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आपने सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो क्रूसिबल लेनी होती है उसको प्रॉपर पहले उसको हीट अप करने के बाद उसको कूल किया जाता है। ठीक है, फिर उसका वजन किया जाता है। अगर आपने उसको कूल ना हो नहीं होने दिया, मतलब ठंडा नहीं होने दिया और उसका वजन कर दिया है, तो लाजमी बात है कि वजन के अंदर थोड़ी बहुत कमी या बेशी आ जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर वो वजन कम शो होता है। ठीक है, उसकी वजह से भी एरर पैदा होता है। जब आप पूरा प्रोसेस पूरा स्टेप कर लेंगे तो उसकी वजह से एंड के ऊपर इसके ऊपर अंदर जो है ना इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये एनालिस्ट की वजह से होता है। अगर आप प्रॉपर कूल करके उसको तो फिर उसके बाद वेइंग करेंगे तो आपकी जो एरर होगा वो खत्म हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जी अलाउ द हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर। अगर आपके पास कोई हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है जिसको आप सैम्पलिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप उसको ओपन एयर के अंदर रख देंगे, ओपन एयर के अंदर वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जो प्योरिटी है, परसेंटेज प्योरिटी, उसके अंदर कमी आ जाएगी। तो ये होगा कि ये एनालिसिस की वजह से होता है कि हर एक जो आपके पास इक्विपमेंट जो केमिकल्स होते हैं इनको ढांप के अच्छी तरीके से टाइट करके रखे ताकि उसके अंदर मच्छर वगैरह ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनएबिलिटी टू टेक ऑब्जर्वेशन करेक्टली। यानी कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप ऑब्जर्वेशन को जल्दी से नोट कर सकें। जैसे टाइट्रेशन के अंदर हमें शार्प चेंज इन कलर चेक करना होता है। ठीक है, तो एक एनालिस्ट जो कि शार्प चेंज इन कलर को चेक नहीं कर सकता, वो कभी भी एक अच्छा टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये होता है कि आपने वो एनालिस्ट को ऐसा होना चाहिए जिसको शार्प चेंज इन कलर चेक कर सके। अगर आप एनालिस्ट शार्प चेंज इन कलर चेक कर सकता है तो इजीली ये जो है ना टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनएबिलिटी टू जज शार्प चेंज इन कलर। ठीक है, या फिर नेक्स्ट है हमारे पास इनएबिलिटी टू टेक ऑब्जर्वेशन करेक्टली। यानी कि आपने ऑब्जर्वेशन जो करनी है वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, और पिछला पॉइंट तकरीबन सेम सेम है। जैसे आपके पास एक पीरियड है, पीरियड के अंदर आपने रीडिंग सही नोट नहीं की, रीडिंग सही नोट नहीं की, इसका मतलब है कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर वो असरअंदाज होगा। ठीक है,
तो जैसे ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड होते हैं इनकी जो लोअर मेनिस्कस होती है उसको देखा जाता है। अगर आप अपर मेनिस्कस को देखते हुए काम वर्किंग शुरू कर देंगे तो फिर वो क्या होगा कि वो एरर का बायस बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, दीज आर द एरर विच काज बाय द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट। ठीक है, इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर और रिएजेंट एरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से या फिर रिएजेंट की वजह से पैदा होते हैं उसको आप इस कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं। ठीक है जी, ये नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैजिक एरर। ठीक है, मैजिक एरर ऐसे एरर जो होते हैं जो कि मेथड की वजह से पैदा होते हैं, जो कि एनालिस्ट ने मेथड अडॉप्ट किया होता है उसकी वजह से पैदा हो रहे होते हैं, तो उसको आप कहेंगे मैजिक एरर। दीज एरर आर मोर ट्रबल सम एरर। ऐसे ये एरर जो होते हैं ज़्यादा जो है ना वो परेशान जो एरर्स होते हैं। दीज अराइज फ्रॉम और मे बी ड्यू टू को प्रेसिपिटेशन की वजह से ये हो सकते हैं। मैजिक एरर जो होते हैं ये बेसिकली मेथड की वजह से पैदा हो रहे होते हैं। तो मेथड की वजह से ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये ग्रामेटिकल एनालिसिस के हैं। तो को प्रेसिपिटेशन जो होती है यानी कि एक प्रेसिपिटेट के साथ दूसरे सब्सटेंस का भी प्रेसिपिटेट बन जाना। ठीक है, हमारे जो डिजायर्ड कंपोनेंट जो प्रेसिपिटेट होता है उसके साथ किसी और दूसरे सब्सटेंस का भी प्रेसिपिटेट बन जाना, ये जो होता है को प्रेसिपिटेशन। इसके बाद हमारे पास है पोस्ट प्रेसिपिटेशन, यानी कि एक प्रेसिपिटेट बना हुआ है उसके ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस के जो है ना वो तय आ जाना उसके ऊपर, या उसके ऊपर एक लेयर आ जाना, वो पोस्ट प्रेसिपिटेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रेंस साइड रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन आप कर रहे हैं उसके साथ साइड टू साइड कोई और रिएक्शन भी प्रोसीड होना स्टार्ट हो गया है, तो वो साइड रिएक्शन हो गया, वो भी मेथड की वजह से आता है। नेक्स्ट है चूजन द मेथड विच इज नॉट प्रॉपर फॉर मटेरियल अंडर एनालिसिस, यानी कि आपने ऐसा मेथड चूज कर लिया है जो कि उस एनालिसिस के लिए जो है ना वो प्रॉपर सूटेबल है ही नहीं। ठीक है, या ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर लिया है जो कि आपके जो सबस्टांस है उसके लिए सूटेबल ही नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो जाहिर बात है उसके अंदर एरर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्बिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इन ग्रामेटिक एनालिसिस, यानी कि आपके जो प्रेसिपिटेट है वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बेसिकली हमें चाहिए होता है प्रेसिपिटेट ग्रामेटिक एनालिसिस के अंदर। तो ग्रामेटिक एनालिसिस के अंदर जो प्रेसिपिटेट होता है वो अगर डिजॉल्व हो जाए सोल्यूशन के अंदर तो या सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर एरर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है कि आप ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करें या ऐसे सब्सटेंसेस रिएजेंट्स इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपके डिजायर्ड सब्सटेंस की सॉल्बिलिटी कम से कम हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फेलियर ऑफ रिएक्शन टू प्रोसीड, यानी कि रिएक्शन ने जो है ना वो प्रोसीड नहीं हो सका, किसी भी वजह से हो सकता है, आपके इनकरेक्ट टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, या फिर सोन किसी भी वजह से कूलिंग की वजह से हो सकता है, या प्रेशर की वजह से, किसी भी वजह से एक रिएक्शन सही तरीके से प्रोसीड ही नहीं हो सका, तो उसको आप कहेंगे कि ये मैजिक एरर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग इग्निशन, यानी कि एक प्रेसिपिटेट है वो इग्निशन के दरमियान उस डीकम्पोज हो गया। इग्नेट करते हैं हम डिफरेंट जो है ना बंसन बर्नर के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर फर्नस के अंदर भी कर सकते हैं, तो उसके अंदर उसको जो है ना हमने टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया तो ज़्यादा से आमतौर पर डिकम्पोजिशन होती है, तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो गया। डिकम्पोज होने से क्या होगा कि उसकी जो होगा एरर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एडिटिव एरर के अंदर। ठीक है, तो एडिटिव एरर जो होते हैं ये ऐसे एरर होते हैं जो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर आते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। समटाइम्स द वैल्यूज ऑफ एरर इज कांस्टेंट इन अ सीरीज ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, एक सीरीज के अंदर होते हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस, यानी कि ऐसे एनालिसिस जो कि एक सीरीज के अंदर होते हैं, एक सीरीज के अंदर होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहे होते सैंपल की अमाउंट के ऊपर, एक सीरीज के अंदर आते रहते हैं। जैसे 0.1 एरर आ रहा है टाइट्रेशन के अंदर तो वो आता रहेगा। अगर आपने एक टाइट्रेशन की है उसके अंदर आपके पास एक सैंपल है, आपने 10 ml लिया है, तो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू जो उसके बाद निकाली है वो 10.1 आ गई है।
ठीक है। आपने नेक्स्ट क्या किया कि आपने उस सैंपल का वॉल्यूम डबल कर दिया, यानी कि 20 ml कर दिए, 20 ml कर दिए, लेकिन उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू आनी थी वो 20.2 आनी चाहिए थी, ठीक है। 10 के ऊपर 10.1 आ रही है, तो 20 ml अगर सैंपल का जो है आपने वॉल्यूम कर दिए तो उसका 20.2 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसका फिर भी वो 20.1 आ रहा है, यानी कि उसका 0.1 का जो है ना वो एरर एक सीरीज के अंदर आना शुरू हो गया है। तो इसका बेहतर हाल ये होता है कि आपने 0.1 का जो एरर आ रहा होता है, इसको आपने निगलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इनडिटर्मिनेट एरर। तो इनडिटर्मिनेट एरर, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कॉजेज ऑफ एरर मे और मे नॉट नोन, यानी कि इसकी वजह पता हो भी सकती है और नहीं भी पता हो सकती, ठीक है। एन एनालिस्ट हैव नो कंट्रोल ओवर इनडिटर्मिनेट एरर, एक एनालिस्ट का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। दीज एरर्स अराइज फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, कंटेमिनेशन ऑफ मॉइस्चर, इनएडिक्वेट लाइटिंग ऑफ रूम, वाइब्रेशन ऑफ बिल्डिंग वगैरह वगैरह। यानी कि बिल्डिंग की वाइब्रेशन की वजह से, लाइट की वजह से, एयर ह्यूमिडिटी की वजह से, या फिर किसी और वजह से, जैसे मौसमियाती तब्दीली की वजह से एक एरर आप उसको जो है ना एरर आ रहा होता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि हम रूम टेम्परेचर को तो एक कम कर सकते हैं एसी वगैरह इस्तेमाल करके, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो है चाहिए होता है उसके ऊपर ला सकते हैं। लाइट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस तरह जैसे डेल्ट के अंदर चाहिए होता है। इसके बाद मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वाइब्रेशन ऑफ बिल्डिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे एरर जो इनकी वजह से जो है ना क्रिएट होते हैं या इनकी वजह से पैदा होते हैं, उनको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको हम इनडिटर्मिनेट एरर कहेंगे, ठीक है। तो इसको कवर करना मुश्किल होता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कम कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ एरर, यानी कि ये जितने भी हमने एरर पढ़े हैं इनको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन एरर्स को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी टेक्निक मैंने आपको साथ साथ इनको डिटेल में बताया कि पर्सनल एरर्स को आपने ख़त्म करना है तो हमने प्रॉपर जो है ना उस जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसके बारे में नॉलेज लेना है कि ये कैसे परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप शार्प चेंज इन कलर चेक करें, अंडर वाशिंग एंड ओवर वाशिंग जो है प्रेसिपिटेट की वो प्रॉपर करें, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो होते हैं इनके परफॉर्म करने के लिए क्या होगा कि आपने प्रॉपर जो है ना इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं और ये एक्सपायर्ड रिएजेंट्स नहीं इस्तेमाल करने, आपने फाल्टी रिएजेंट्स नहीं इस्तेमाल करने, या फिर आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो स्टैंडर्ड की करें तो आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी मैजिक एरर। तो आपने ऐसा मेथड इस्तेमाल करना है जो कि आपके प्रोसेस से रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट मेथड है, यानी कि आप डिफरेंट इंडिपेंडेंट मेथड के साथ उसको टेस्ट करें और आपकी अपनी जो रीडिंग्स हैं या फिर अपना जो रिजल्ट है उसको अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी एडिटिव एरर। एडिटिव एरर के अंदर जब एक एरर सीरीज के अंदर आना शुरू हो जाता है, सीरीज के अंदर मतलब 10.1 है, तो आपने सैंपल की अमाउंट डबल कर दी है, वो 20.1 होना चाहिए, 20.2 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो फिर भी 20.1 आ रहा है। आपने उसकी वॉल्यूम जो है वो 3 गुना कर दिया, यानी कि आप 30 ml कर दें। 30 ml करने के बावजूद उसका जो एरर है वो क्या आएगा, वो 30.1, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो 30.1 आ रही है, यानी कि वो 0.1 जो है वो एक सीरीज के अंदर आ रहा है। तो आप इस सीरीज 0.1 को आप साथ से मेंशन ना करें, तो ये इसका एरर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनडिटर्मिनेट एरर जो है। इनडिटर्मिनेट एरर्स को आप कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं एक खास हद तक, उसके बाद रोशनी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आप प्रॉपर उसको सही तरीके से स्टैंडर्ड के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ बिल्डिंग कंट्रोल नहीं हो सकती। इसके बाद फर्दर जो है हमारे पास जो हमारे पास मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये थोड़े बहुत एरर जो हैं ये इसकी वजह से आते रहते हैं, लेकिन हम इनको कम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।